हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है उसके अंदर जो इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। 11,000 रुपीज़ हमने लोन लिया। अ सम ऑफ ₹11,000 इज टू बी पेड बैक इन 2 equal installments at the rate of 20% interest compounded annually. Then find each installment. हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, ये हमारा क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। 11,000 रुपीज़ तो हमने लोन लिया और हम उसे लौटाना चाहते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट मान लो x रुपए की है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी x रुपए की ही होनी चाहिए। दोनों सेम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, इसका मतलब ये होता है कि 11,000 रुपये अपन आज किसी को देना है तो वो अपन अलग अलग 2 टुकड़े में देंगे तो सामने वाले को रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मिल जाना चाहिए उसके पैसे पे। इज दैट क्लियर? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करिए। पहले तो मैं इसको फार्मूले से बता देता हूँ कैसे करेंगे। जितना भी हम लोन लेते हैं जो हमें लौटाना होता है उस लोन को ही हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और यदि वो लोन हमें टुकड़े टुकड़े में इक्वल इंस्टॉलमेंट, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, कितने की भी इंस्टॉलमेंट में लौटाना है तो वो चीज़ कहलाएगी हमारी, ये जो लोन है वो कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब ही यही होता है सीरीज ऑफ पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल पे हम जब पेमेंट करते हैं तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वही कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। PV इक्वल टू, कई लोग अलग अलग बताते होंगे पर मैं जो बता रहा हूँ वो भी सही है, और दूसरे जो बताते हैं कई लोग वो अलग अलग दिखने में होते हैं पर वैल्यू सेम ही आता है, लिखने का वे सबका अलग अलग होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा P इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय r। ये मेरा फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का। अब इस फार्मूले से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो समझ लीजिए। मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 11,000, यानी कि मेरा जो ये लोन अमाउंट है ना, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। और ये जो मेरा इंस्टॉलमेंट है x रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट, x रुपए की दूसरी इंस्टॉलमेंट, वो मेरा ये P हो गया। मतलब कितने कितने की इंस्टॉलमेंट है। 1 माइनस, अब P लिख दो, x लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका वैल्यू निकालना है। और रेट दे रखा है 20%, तो 20% होता है 20/100, तो r हो गया 0.2। तो 1 प्लस आर करूँगा तो ये आ जाएगा 1.2 टू द पावर माइनस 2। n का मतलब 2, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है, डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, और ऐसा एक बार सिखा रहा हूँ तो वही चीज़ हर क्वेश्चन में लगाते रहना बार बार, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हाँ, मैं आपको ये बताता भी जाऊँगा कि भाई ये बोलता जाऊँगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। सबसे पहले मैं टाइप कर रहा हूँ 1.2। ठीक। अब इसकी पावर -2 मेरे को निकालना है, तो इसकी पावर -2 मतलब डिवाइड का बटन दबा दो और 2 बार = दबा दो। ठीक है। -2 पावर का मतलब डिवाइड का बटन, 2 बार = का बटन। एक बार और समझा रहा हूँ। 1.2 डिवाइड का बटन, एक बार = 0.833 आया, दूसरी बार = 0.6944 आया। ठीक है। तो ये 1.2 की पावर -2 हो गया, है ना। पावर जब प्लस होती है तो इंटू = दबाते जाते हैं, और यहाँ पे डिवाइड = 2 बार दबा दिया।
अब 1 में से इसको माइनस करना है तो अपन इसमें से 1 को माइनस कर दो, चलेगा। -1 उल्टा कर दिया तो मुझे मिला ये माइनस का 0.3055। ठीक है, अब ये माइनस तो चाहिए ही नहीं मेरे को, माइनस में थोड़ी ना आंसर आएगा, तो ये प्लस माइनस का बटन दबा दो तो ऑटोमेटिक माइनस हट जाएगा। नहीं भी हटाओगे तो चलेगा, चारों ऑप्शन में कौन सा माइनस दिख रहा है आपको, तो माइनस तो वैसे भी कोई मतलब नहीं रखता है। अब ये जो मेरा रिजल्ट आया है इसको डिवाइड करना 0.2 से, तो डिवाइड बाय 0.2, तो ये आ गया 1.52777, 1.52777। इज दैट क्लियर? अब क्या हो रहा है कि इस पूरी चीज को मेरे को 11,000 के अपॉन में ले जाना है ना। तो किसी चीज को अपॉन में ले जाना है किसी के, तो उसका भी एक अलग तरीका कैलसी से है। डिवाइड का बटन और इज इक्वल टू का बटन दबा दो तो ऑटोमेटिक वो समझ लो उसका रेसिप्रोकल आ गया, और उसको इस 11,000 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 11,000, तो ये मेरा आ रहा है 7,199.99। ठीक है, 7,199.99। तो आप खुद ही सोच लो कि किसी को 7,199 रुपये और 99 पैसे देना हो तो कितने रुपए दोगे उसको आप? 7,200 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया x इक्वल टू 7,200। केवल क्वेश्चन का आंसर ही लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा है। कभी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दे या कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे तो हमें उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कोई ये पूछ ले कि इस प्लान में कितना इंटरेस्ट मिला सामने वाले को, जिसने 11,000 रुपये लोन दिया उसको इंटरेस्ट कितना मिला, तो मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 7,200 रुपये की आपने 2 इंस्टॉलमेंट दी सामने वाले को, तो 7,200 इंटू 2, तो उसके पास कितने पहुंच गए? 14,400। ठीक है ना, 14,400 रुपये सामने वाले बंदे को आपने दिए और उससे लिए कितने थे? 11,000। तो कुल मिलाकर के 3,400 रुपये का इंटरेस्ट सामने वाले को मिला, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस में कभी ऐसा पूछा हो इंटरेस्ट कितना, तो जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कितनी इंस्टॉलमेंट है मल्टीप्लाई कर दो तो इतना रुपया अपन ने दिया, और लिया कितना था? 11,000। तो दोनों का डिफरेंस हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ के उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। गाइस, बात समझ आ रही है आपको? तो आप यदि चीज़ों को रटेंगे नहीं, समझेंगे और एक एक करके उसको सॉल्व करते चले जाना है। तो ये क्वेश्चन था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। आई होप ये आपको समझ आया होगा, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ और शेयर करता रहूँ।